साबूदाना के पापड़ हर किसी को पसंद आते हैं। फ्रेंड्स, आज जो साबूदाना के पापड़ की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे बनाना बहुत आसान है क्योंकि जो तरीका मैं आपको बताऊंगी उससे आप बहुत आसानी से साबूदाना के पापड़ बना सकते हैं और इसी के साथ आपके पापड़ बनेंगे बिल्कुल खिले खिले। फ्रेंड्स, ये पापड़ आप चाहें तो अपने व्रत के लिए भी बना के रख सकते हैं और चाहे तो आप इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन पापड़ों को आप आसानी से कई महीनों तक इंजॉय कर सकते हैं। साबूदाना के ये पापड़ खाने में मुंह में जाने के बाद बिल्कुल घुल जाते हैं और बहुत ही कुरकुरारे लगते हैं। बच्चे बड़े सबको ये बहुत पसंद आते हैं और होली के सीजन में तो सबके घर में साबूदाना के पापड़ जरूर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये साबूदाना पापड़ फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। ये पापड़ बिल्कुल मुंह में घुलने वाले पापड़ हैं। देखिए ये कितने क्रंची हैं। तो आप इस तरीके के पापड़ जरूर बनाएं। बनाना बहुत आसान है, आपने देख ही लिया होगा और इस होली में इसे एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल इसी तरह के एकदम पतले पतले और बहुत ही सॉफ्ट पापड़ बनाना बताऊंगी। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में कई महीनों तक स्टोर करके रख लीजिएगा और आराम से इसका आनंद लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी साबूदाना पापड़ बनाने की रेसिपी। आइए देखिए। फ्रेंड्स, मेरी होली स्पेशल रेसिपीज को आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं और इसी के साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके लिंक शेयर कर दूंगी। आप उसे वहां से भी देख सकते हैं और साथ ही साथ ऊपर आई बटन में मैं होली स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी, तो आप डायरेक्ट टच करके इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी होली की रेसिपीज और मेरी बाकी रेसिपीज भी पसंद आती हैं तो मुझे प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। साबूदाना का पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के साबूदाना लिए थे। आप चाहें तो छोटे या बड़े अपनी चॉइस के कुछ भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, साबूदाना जितने अपने साइज़ के होते हैं भीगने के बाद अपने साइज़ के दुगने हो जाते हैं, ये बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कप साबूदाना ले रही हूँ। 2 कप साबूदाना से आप बहुत सारे पापड़ बना सकते हैं और होली के समय में पापड़ सभी ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि इसे हम आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे तो आप इसे व्रत में यूज़ करें और चाहे आप ऐसे भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो व्रत में यूज़ करने के लिए आप इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे आगे उसे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और इसी के साथ अब मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाऊंगी मैं साबूदाना के पापड़। साबूदाना का पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप साबूदाना को अच्छे से पहले वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद इसे मैंने रात भर पानी में भिगो के रख दिया। 2 कप साबूदाना के लिए मैंने 2.5 कप पानी इसमें ऐड कर दिया था और इसे अच्छे से भिगो दिया था जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। जितना साबूदाना आपने लिया है हमेशा उसे थोड़ा ज़्यादा ही पानी लीजिएगा जिससे कि आपके साबूदाना के अंदर पानी अच्छे से जाएगा और ये अच्छे से फूल जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से ये फूल गया है। नहीं तो अगर आप कम पानी यूज़ करेंगे तो ये कड़े हो जाएंगे क्योंकि ये अच्छी तरह से फूल नहीं पाएंगे। और कोशिश कीजिए अगर आपके पास में समय है तो इसे रात भर भिगो दीजिए और अगर समय की कमी है तो आप 6 से 7 घंटा भी भिगो के रख सकते हैं। तो अब मैं इसके पापड़ बनाऊंगी। तो पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम इस साबूदाना को अच्छे से पकाएंगे। तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि आप इसे रात भर भिगो के रख दीजिए। अगर आपने 2 कप साबूदाना लिया है तो कम से कम आप 2 कप पानी इसमें ज़रूर ऐड करें या 2 कप से थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लीजिए, लेकिन उससे कम ऐड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब मैं आगे की प्रोसेस करती हूँ। मैंने फ्रेंड्स इस साइज़ के 2 कप फुल साबूदाना को लिया है। तो आप देख सकते हैं मेरा मेजरिंग कप। और बस आप इसी साइज़ का अगर बनाना चाहते हैं तो अगर आप 1 कप बनाना चाहते हैं तो केवल 1 कप इतनी बड़ी साइज़ की अगर आपके पास कटोरी वगैरह हो तो ले सकते हैं और चाहें तो आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसका 2 कप भी ले सकते हैं। तो साबूदाना का पापड़ बनाने से पहले हमें इस साबूदाना को पकाना है क्योंकि हम इसका घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर कितने पानी की आवश्यकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं यहाँ पर 2 कप साबूदाना बना रही हूँ। तो जिस कप से मैंने साबूदाना को लिया था उसी कप से नाप के मैं यहाँ पर पूरे 14 कप पानी डालूंगी।
तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 14 कप पानी इसमें डाल दिया है और अब हम इसका घोल बनाएंगे। तो इसे हम पकने देते हैं और बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो साबूदाना है वो तली में ना लगे, जिससे कि वो तली में जलने लगेंगे। तो आप बीच बीच में इसे चलाते रहिए और इसी तरह से इसे हम पकने देंगे। जब ये लगभग 15 से 20 मिनट हो जाएगा तो अपने आप ही तली से उठकर ऊपर आने लगेंगे। तो हमें इसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। तो बस आप इसे इसी तरह से पकने दीजिए और बीच में चेक करते रहिएगा। गैस की फ्लेम को आप मीडियम हाई पर ले सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा ये तली में ना लगें। अगर आप थोड़ा बिजी हो जा रहे हैं काम में तो गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखकर ही पकाइएगा। अदरवाइज आप इसे मीडियम हाई पे रख के बीच में चलाते हुए पका सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साबूदाना का ये घोल पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है और ये साबूदाना अपने आप ही ऊपर आ गए हैं। ये देखिए, अभी इसे हम थोड़ा और पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, साबूदाना पकते पकते थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है इसका घोल। तो अभी मैं इस स्टेज पर यहाँ पर बिल्कुल गर्म पानी 1 ग्लास ऐड कर दूंगी। और बस इसे हम थोड़ा सा और पकने देते हैं और उसके बाद में मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये साबूदाना का जो बैटर हम बना रहे हैं पापड़ बनाने के लिए कितने अच्छे से रेडी हो गया है और साबूदाना भी हमारे अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो इसे हमें इतना ही पकाना है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इन्हें ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो हम उसी के हिसाब से इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, उसे मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पापड़ बनाने के लिए ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी और ऐड कर दूंगी, लगभग आधा कप के बराबर। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो अगर आपको ये साबूदाना के दाने वाला पापड़ नहीं पसंद है तो आप इसको ग्राइंडर में बिल्कुल महीन पीस सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके का दानेदार साबूदाने का पापड़ अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पीस रही हूँ। और अब मैं यहाँ पर इसमें फ्लेवर को ऐड करूँगी। तो टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे डालूँगी सबसे पहले नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि साबूदाना के पापड़ आप व्रत में भी यूज़ करते हैं, तो अगर आप इसे व्रत के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सेंधा नमक ऐड करिएगा। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल नमक ऐड किया है क्योंकि मैं इसे व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ। और अगर आप व्रत के लिए बनाना चाहें तो सेंधा नमक डाल दीजिएगा। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी साबुत जीरा। तो मैं यहाँ पर साबुत जीरा डाल रही हूँ, जिसे मैंने 2.5 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो अपना साबूदाना था ये 2 कप लिया था, इसीलिए मैंने जीरे को 2.5 टेबल स्पून 2.5 टेबल स्पून ऐड किया है। अगर आप 1 कप साबूदाना बनाएंगे तो क्वांटिटी जीरे की कम कर लीजिएगा। तो बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इतनी ही कंसिस्टेंसी से हमें इसके पापड़ बनाने हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो बस अब मैं इसके पापड़ बनाती हूँ। तो कैसे बनाऊंगी मैं इसके पापड़, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की एक शीट ले ली है और जिसमें मैंने हल्का सा इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। वैसे प्लास्टिक की शीट में ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे जिससे कि हमारे पापड़ का शेप बिल्कुल भी ख़राब ना हो और उसे निकालना भी आसान रहे। तो बहुत ज़्यादा ऑयल मत लगाइएगा, बिल्कुल हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा और हमारे पापड़ अच्छी शेप में रहें। उसके लिए आप चाहें तो इस तरीके की, अगर आपके घर में चूड़ियाँ वगैरह हों तो आप उसे लगा सकते हैं, और अगर ना हो तो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से इसे डाल के बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाऊंगी मैं पापड़। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से चूड़ियों को
लगा लिया है जिनमें मैं पापड़ों को बनाऊंगी। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें अपना साबूदाना का बैटर जो लिया है हमने उसे डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मोटा बैटर हमें नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा मोटे पापड़ हमें नहीं बनाने हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। और ये चूड़ियों से बाहर नहीं जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो पापड़ की शेप है वो बहुत अच्छी बनकर आएगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा करके आप फैला लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने जो चूड़ियाँ फैलाई थी उसमें मैंने अपने साबूदाना के बैटर को डाल दिया है। अब मैं इनकी चूड़ियों को थोड़ी देर में निकाल लूँगी और अपने बाकी सारे पापड़ों को भी फटाफट से बना लूँगी। आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे भी आराम से सुखा सकते हैं, लेकिन अगर ये धूप में सूखें तो बहुत जल्दी भी सूख जाएंगे और बहुत अच्छे भी हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर धूप है तो धूप में सुखाइए, और अगर धूप नहीं भी है तो आप इसे पंखा चलाकर छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, मैं अपने घर की छत में फटाफट से ये साबूदाना के पापड़ धूप में बना ले रही हूँ, और जब ये पूरे अच्छे तरीके से बन जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने साबूदाना के ये पापड़ अच्छे से फैला लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, केवल 2 कप साबूदाना से कितने सारे पापड़ बनकर हो गए हैं तैयार। ये पापड़ 300 के लगभग हैं। तो आप जरा से साबूदाना से अनेकों पापड़ बना सकते हैं और इसे कई महीने एंजॉय करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये सूखेंगे, इसीलिए मैंने इन पापड़ों को छत में डाल दिया था। फ्रेंड्स, 2 घंटे बाद मैं फिर आई हूँ इन्हें चेक करने। तो ये देखिए, हल्के हल्के सूखने लगे हैं और इन्हें अभी और सूखना है। देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया पापड़ साबूदाना के बनकर रेडी हो गए हैं और कितने पतले हैं ये। जितने ये पतले होंगे उतने ही अच्छे फूलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं ये फ्राई करके दिखाऊंगी। और इसे मैंने केवल 2 दिन की धूप में सुखाया और ये बहुत अच्छे से सूख कर रेडी हो गए हैं और खाने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए मैं इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। आप इसे बहुत आसानी से बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके बहुत महीनों तक आसानी से इंजॉय कर सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर साबूदाना पापड़ फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पतले पतले पापड़ हैं, इसलिए बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा देर तक तेल में ना रखें, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो बस इसे मैं छान के अलग कर लूँगी और अपने बाकी और भी पापड़ों को मैं फटाफट से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, तो ये पापड़ खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ही सॉफ्ट पापड़ होते हैं। ये मुंह में जाते ही एकदम से घुल जाते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। बनाना बहुत आसान है, बनाने की विधि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, ये रेडी हो गए हैं साबूदाना के कुरकुरारे, सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाले टेस्टी पापड़। आई होप आप सभी ने मेरी इस रेसिपी को एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ मैं आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।